हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक अच्छा क्वेश्चन। अ पर्सन आई इज एट हाइट 1.5 मीटर। ही स्टैंड इन फ्रंट ऑफ a 0.3 मीटर लॉन्ग प्लेन मिरर विच इज 0.8 मीटर above द ग्राउंड। द लेंथ ऑफ द इमेज ही सी ऑफ हिमसेल्फ इज। ठीक है, फिक्स मिरर है यहाँ पे और पोजीशन भी दे रखी है। उसे पर्सन को कितनी इमेज का हिस्सा दिखाई देगा ये हमसे पूछा है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले एक ग्राउंड बना लीजिए आप कि ये बना लिया मैंने ग्राउंड। ग्राउंड से पर्सन खड़ा हुआ है जिसकी हाइट दे रखी है आई लेवल की। ये टॉप पर आई लेवल है बेटा, आई लेवल है टॉप पर, टॉप आई लेवल। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा ही दे रखा है। ठीक है, यहीं पर आई है और इसकी हाइट है ये वाली 1.5 मीटर। ठीक है, ये पर्सन खड़ा हो गया। अब एक आपके पास 0.3 मीटर लॉन्ग और 0.8 मीटर एबव द ग्राउंड, तो दोनों को ऐड कर लूँ तो ये आ गया 1.1 और 1.5 टोटल हाइट है उसकी पर्सन की आई लेवल तक और ये 1.1 है दे रखा है तो ये 0.4 बच गया। तो देखो 1.1 है ना और 0.8 तक तो हाइट है, तो 1.5 में 0.8 देखेंगे तो आधे से ज़्यादा है थोड़ा सा, तो ये कर देंगे। यहाँ पर आपका ये ग्राउंड से 0.8 मीटर एबव, ये वाली तो 0.8 हो गई और फिर थोड़ा सा ये कर लेंगे ऐसे। 0.3 मीटर हाइट का ये प्लेन मिरर है, ये वाला 0.3 मीटर है, 0.3 मीटर और ऊपर से इससे ये 0.4 नीचे है, 0.4 मीटर नीचे लेवल पर एक प्लेन मिरर है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि इस मिरर में इस पर्सन का कितना लेंथ दिखाई देगी, इमेज की पूछ रहा है। ठीक है, जरा समझो पहले। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड बता रहा हूँ बेसिक से बिल्कुल, फिर एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छी तरीके से। देखो इसमें पहली बात, ये मिरर कितना भी छोटा हो इस पर्सन की पूरी इमेज बनेगी पूरी, लेकिन दिखाई देगी या नहीं देगी वो एक अलग बात है। इमेज का बनना अलग चीज है, फुल इमेज बनती है कितना भी मिरर छोटा हो और दिखाई देना अलग बात है। पहली बात तो पहले तो फुल इमेज बना लो। अब इमेज कैसे बनती है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, तो जितना ये डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस पर आप यहाँ पे एक फुल इमेज बना लो बेटा, ये कि ये इसकी फुल इमेज है। ठीक है, जितनी डिस्टेंस ये है डी, उतनी डिस्टेंस डी होनी चाहिए। ये पॉइंट होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर equal to perpendicular distance of image from the mirror. To exactly locate image, use the concept that, ये ठीक है कि ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे। चलिए, तो ये डी दूरी है मिरर से, ये प्लेन मिरर हो गया और इससे डी दूरी पर ये इमेज बना ली, पूरी इमेज बनेगी। दिखाई देगी या नहीं देगी वो अलग बात है। अब जरा समझो, कोई भी इमेज हमें कब दिखाई देती है? जब रिफ्लेक्टेड रे, प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमारी आंख में जाए। तो पहले एक काम करते हैं, इसका जो टॉप वाला है ना, ये वाला पॉइंट टॉप मिरर का, वहां से एक रे समझना इसी तरीके से, रिफ्लेक्ट रे को मेरी आंख में पहुंचा दो। आई ये बेटा टॉप लेवल पर आई है, इसको पीछे बढ़ाओ, एक्सटेंड करो और इसके सिमेट्री से इसको आप यहां ले आओ बेटा, ऐसे सिमेट्री से यहां ले आओ, ये ले आई तो एक्चुअल में लाइट यहां से चली होगी ऐसे और यहाँ इमेज बना ली होगी, ऐसे चली होगी और ये आई में चली गई होगी। क्योंकि ये अगर यहाँ से लाइट चलेगी तो इसकी इमेज जो है जस्ट इसके सामने बनेगी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगी। तो इस जगह से लाइट चली होगी और ऐसे आँख में चली गई होगी एक। तो सबसे पहले ये डिस्टेंस निकाल लो, मान लो ये डिस्टेंस x है। अभी समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से। ये x है तो आपको देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल छोटा वाला, ये छोटा ट्राइंगल एक और ये वाला बड़ा ट्राइंगल आर सिमिलर ट्राइंगल।
और इस दोनों ट्राइंगल में, इस बड़े वाले में और इस छोटे वाले में मैं सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन लगा रहा हूं। तो मैं लिख रहा हूं कि अगर ये 0.4 है और तो ये x है, वर्टिकल साइड छोटे ट्राइंगल की लिखी, वर्टिकल साइड ही बड़ी ट्राइंगल की लिखी, इज इक्वल टू छोटे ट्राइंगल की ये डिस्टेंस d है, d मानी मैंने, तो बड़े ट्राइंगल की ये वाली डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2d है, तो मैंने 2d लिख ली, d से d कट गया, तो x आ गया हमारा 0.8 मीटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका जो मिरर का दूसरा पॉइंट है वो ये है, दूसरा एंड ये रहा, यहां से रे टकराए और हमारी आंख में जाए। रेज जब आंख में जाएगी रिफ्लेक्टेड रे, तब हमें इमेज दिखाई देगी। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है और इसको आगे बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे बढ़ा लो और इसके ज्योमेट्री से, सिमेट्री से सॉरी, इसको इधर ले आओ आप ऐसे, और ये यहां से लाइट चली होगी और यहां इंसिडेंट हुई होगी ऐसे एक्चुअल में। तो इस मिरर के अंदर ये वाला हिस्सा पर्सन का दिखाई दे रहा होगा, ये वाला हिस्सा मिरर के अंदर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहां से रिफ्लेक्ट रे चली, इंसिडेंट रे चली और रिफ्लेक्ट होकर आंख में गई, और यहां से चली वो भी आंख में गई। तो इस रीजन में से बहुत सारी रेज जा सकती हैं ऐसे, और वो सब आंख में जाएंगी। तो केवल ये रीजन इस मिरर में दिखाई देगा। तो ये निकालना है कि ये कितना है। तो ये निकालने के लिए आप ये वाली डिस्टेंस y मान लो, क्योंकि देखो मैं सिमेट्री से लेके आया इधर और इधर, तो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है। मेरे को ये निकालनी है कि इतना इमेज पर्सन दिखाई दे रहा है, तो आप ये डिस्टेंस निकाल लो बेटा, ये वाली। ये निकालने के लिए y निकाल लो। y कैसे निकालूं? ये वाला छोटा ट्राइंगल, अब इस वाले में देखना, नीचे वाले में, इस वाले में, और इस वाले में, क्या ये सिमिलर ट्राइंगल है? हाँ, तो लगा दो इस वाले ट्राइंगल में। पहले इसकी वर्टिकल साइड लिख लो, ये वाली, तो 0.7 हो गई। अब इसकी वर्टिकल साइड लिख लो, ये वाली, तो y हो गया। इसकी हॉरिजॉन्टल साइड लिख लो, इस वाले छोटे ट्राइंगल की d, और ये भी d है और ये भी d है। बड़े ट्राइंगल की साइड लिखो, ये वाली 2d है ना, 2d तो है नीचे, तो 2d, d से d कट गया, तो y इज इक्वल टू आ गया 1.4 मीटर। तो ये 1.4 मीटर और ये इतना, तो ये वाला हिस्सा जो होगा y माइनस एक्स जो हमें दिखाई देगा, ये कितना होगा 1.4 माइनस 0.8, तो ये हो जाएगा 0.6 मीटर। तो हमें ये वाला जो रीजन होगा ये दिखाई दे रहा होगा 0.6 मीटर, पर्सन को इतना दिखाई दे रहा होगा, इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए डी चॉइस इज करेक्ट, 0.6 मीटर, है ना। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है मेरे पास, जरा समझो, शॉर्ट ट्रिक ध्यान देना। पहले ये बताओ कि अगर ये पर्सन है, सॉरी ये तो पर्सन है, अगर इस पर्सन की हाइट कितनी है, कैपिटल H है ना, तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए जैसे उसकी फुल इमेज बनाई दे, दिखाई दे। फुल इमेज आधी बेटा, मिरर की हाइट होनी चाहिए फुल इमेज। फुल इमेज देखने के लिए ये वाला जो रीजन है इसमें हमें फुल इमेज दिखाई देगी। तो ये वाला रीजन हमारा काम का है, इसी रीजन में हमें फुल इमेज दिखाई देगी। तो ये जो रीजन होता है ये h/2 होता है, इसका आधा होता है, ठीक है। अब जरा समझो, पहले मैंने क्या करा, इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको। शॉर्ट ट्रिक कि आपको ये मैंने ऐसे बना लिया बेटा, ये हाइट कितनी थी 1.5 मीटर थी। अब इसका आधा कर लो, पहले 1.5 मीटर का आधा हो गया 0.75, तो ये वाला हो गया 0.75 और ये वाला भी 0.75 हो गया मीटर। काम का जो रीजन था वो कितना था, वो था h/2। ये काम का रीजन है बेटा हमारा, ये वाला h/2 हो गया बेटा, ये अगर h है, ये पूरा काम का रीजन है ना। अब मिरर का इसमें कितना हिस्सा आ रहा है वो देखना है। तो देखो ये मिरर यहां से कितना ऊपर है 0.8, ये हमारा 0.75 है, तो 0.8 होगा वो यहां पे होगा बेटा। यहां से मिरर शुरू हो रहा होगा ऐसे, ये
तो ये 0.8 ऊपर स्टार्ट हो रहा है, ये 0.8 ऐसे, और ऊपर से जो बचा गया होगा ये वाला, ये तो 0.4 बचा था हमारा, ये वाला 0.4 बचा था ऊपर से। तो ये पूरा जो मिरर है इस काम के रीजन में है कि नहीं, जो फुल इमेज बनाता है, अगर इतने रीजन में अगर मिरर होगा तो इसकी फुल इमेज बना देगा। तो एक पूरा मिरर, जो पूरा ये वाला पूरा मिरर है, ये इसी रीजन में तो लाई कर रहा है, तो एक काम का मिरर है। तो इससे जो इमेज की जो हाइट होगी, जो जो दिखाई देगा इमेज हमें, है ना, व्यक्ति की, वो इसके डबल होती है बेटा। देखो ये अगर आपका 0.3 है, लेकिन ये किस रीजन में आना चाहिए बेटा, इस रीजन में आना चाहिए बेटा। तो 0.3 है तो जो हमें इमेज दिखाई देगी वो इसका डबल कर लो, 0.3 इंटू 2, तो हमें 0.6 मीटर पर्सन का इमेज दिखाई देगी। इसका डबल कर लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट फिर मैं बोल रहा हूं कि वो इस रीजन में होना चाहिए। अगर इस रीजन के बाहर होता तो हम केवल वो रीजन पार्ट, मिरर का वो पार्ट लेते जो इस रीजन के अंदर है। ठीक है, इस वाले रीजन के अंदर होना चाहिए, वो पूरा काम का मिरर होता है। तो काम के मिरर का डबल कर लो, उतना ही आपका इमेज हमें पर्सन की दिखाई देगी, उतना पोर्शन हमें पर्सन का दिखाई देगा। तो 0.6 मीटर दिखाई देगा, आंसर हो गया 0.6। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।